साथ कुछ और करेगा। मैं इन सबको अभी बताता हूँ। नहीं बेटा, अब मैंने तुम्हें मना कर दिया तो कर दिया, तुम अभी मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से। शेरनी के ऐसे फोर्स करने पर शेरा अपनी माँ को लेकर चुपचाप वहाँ से आ जाता है। लेकिन शेरा को एक बात खाई जा रही थी कि आखिर ऐसा क्या था जो उसकी माँ ने इतनी मार खाने के बाद भी उस बगदीरा को बचाया। कुछ देर बाद वो दोनों अपनी गुफा में वापस आते हैं और शेरा अपनी माँ का इलाज करवाता है। लेकिन वो मन ही मन बहुत परेशान था। अगली सुबह होती है और शेरा अपनी माँ से बोलता है, माँ, कौन था वो शेर? क्या आप उसे जानती हो? शेरनी शेरा के ये सब पूछने के बाद भी चुप रहती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। माँ, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आखिर कौन था वो शेर? आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? और गाय आंटी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने भी मुझसे बोला था कि असल बात आप मुझे बताएंगी। फिर आप चुप क्यों हैं? बताएं माँ, आखिर क्या बात है? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। वो तुम्हारा बाप है और वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। सुन लिया? या फिर कुछ और बताऊं? क्या? मेरे पिता? लेकिन आज तक तो आपने उनके बारे में हमें कुछ नहीं बताया। क्या बताती मैं उस जालिम के बारे में, जब उसके बारे में कुछ बताने के लिए था ही नहीं। आज तक जब से मेरी उससे शादी हुई थी, उसने मुझ पर जुल्म ही किए। आज से 20 साल पहले जब मैं माँ बनने वाली थी, उस रात उसने मुझे बहुत मारा था और मुझे अधमरा करके छोड़ गया था और जाकर दूसरे जंगल की शेरनी से दौलत के लालच में आकर दूसरी शादी कर ली थी। उसी रात मैंने तुम दोनों को जन्म दिया था। वो तो मेरी और तुम्हारी जिंदगी थी जो हम बच गए, वरना उस रात कुछ भी हो सकता था। मैं बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, लेकिन उसने पलटकर कभी मेरी और तुम्हारी तरफ नहीं देखा था। अब उसे पता चला है शेरा बहुत ताकतवर है और वो बहुत बहादुर भी है, तो वो अब तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। इसीलिए उसने मुझे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर कैद कर लिया था और मुझे मारने की धमकी भी दी है। अगर मैंने तुम्हें उससे नहीं दिया तो वो मुझे मार डालेगा बेटा। और माँ, जब बाबा ने शादी कर ली थी तो फिर उसका क्या हुआ? वो कहाँ गई? उसे भी बगदीरा ने एक दिन धोखे से मार दिया था और उसके पूरे राज्य पर अपना कब्जा जमा लिया था। उसने पैसे के लालच में आकर ये सब किया था। उसे सिर्फ पैसा चाहिए, रिश्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। जहाँ से उसको फायदा मिलता है वो वही जाता है बेटा। माँ, आप मुझे एक बार इजाजत दे दे, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा वो हमेशा याद रखेगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, तुम अकेला उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो बहुत खतरनाक है और उसके पास इतने ज्यादा सिपाही भी है। मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ सूर्या है ना। हम दोनों भाई मिलकर अब उसे उसी की तरह हराएंगे। बस इस सब में आपको हमारा साथ देना होगा माँ। अब वो दोनों भाई मिलकर बगदीरा के पास जाते हैं और वहाँ जाकर शेरा बोलता है, पिताजी, आपने बोला था कि मैं आपके पास आ जाऊं। देखिए, आज हम दोनों भाई आपके पास आ गए। हम अपनी माँ को छोड़ आए हैं पिताजी। तुमने बहुत अच्छा किया, वो तो तुम्हारे काबिल थी ही नहीं। आज से तुम मेरे साथ रहोगे और मेरे वारिस बनोगे। देखा शेरनी, तुमने चाहे तुमने कितनी भी मेहनत कर ली इन्हें पालने के लिए, लेकिन जब इन्हें पता चला कि इनके पिता के पास इतनी दौलत है तो ये तुम्हें छोड़कर मेरे पास ही आ गए। हा 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 हा। दौलत सब कुछ ले आती है, दौलत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। शेर अपने घमंड में चूर था और वो एक एक करके अपने बेटों को अपने सारे राज बताए जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह बगदीरा अपने बेटे से बोलता है, बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम काली पहाड़ी के पीछे वाली गुफा से कुछ पैसे लेकर आओ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ऐसा बोलकर बगदीरा अपने बेटे शेरा को चाबी देता है और शेरा और सूर्या दोनों भाई उस चाबी को लेकर पहाड़ी की ओर निकलते हैं और वहां पहुंचकर वो दोनों भाई मिलकर उसके सारे खजाने में आग लगा देते हैं और वापस भागते हुए बगदीरा के पास आते हैं। पिताजी, पिताजी, ना जाने किसने खजाने की गुफा में आग लगा दी है और वहाँ सारा खजाना जलकर राख हो गया है पिताजी। क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो?
जब तक बगदीरा भागती हुई वहां पहुंचता है, वहां पर सारा खजाना जलकर राख बन चुका होता है। शेर अब बहुत परेशान हो जाता है और वह अपने बेटों से बोलता है, बेटा, मेरी आधी से ज्यादा कमाई हुई दौलत जलकर राख हो गई। अब मैं क्या करूं? अब बगदीरा बहुत परेशान होकर गुफा में पहुंचता है और अपने खजाने के जल जाने की वजह से बीमार पड़ जाता है। पिताजी, आप परेशान क्यों होते हैं? एक खजाना ही तो था, वो तो हम कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी हमें उससे ज्यादा प्यारी है, आप जाने दो। दिन बीतने के साथ अब बगदीरा अपना गम भी भूलता जाता है और एक रात वह बोलता है, बेटा, सुबह ये खजाना जाकर टब्बर वाली गुफा में रखाना। मुझे अब तुम दोनों पर ही विश्वास है और अब किसी पर भी मेरा विश्वास नहीं रहा। शेर ये कहकर सो जाता है और वह दोनों भाई टब्बर वाली गुफा को सुबह होने से पहले पहले खाली कर देते हैं और सारा खजाना वहां से दूसरी गुफा में रखकर वापस आते हैं। सुबह होने पर वो दोनों भाई जब वो खजाने से भरे बक्से लेकर चलते हैं तो बगदीरा शेर बोलता है, रुको बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, न जाने रास्ते में क्या हो जाए, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अब बगदीरा भी अपने बेटों के साथ जाता है, लेकिन वो खजाना तो उन्होंने रात को ही वहाँ से गायब कर दिया था। जैसे ही बगदीरा गुफा को खोलता है, वो गुफा को बिल्कुल खाली पाता है। ये क्या हुआ? ये खजाना, ये सब कहाँ गया? मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लुट गया, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? पिताजी, आप फिक्र ना करें, हम हैं ना आपके साथ, हम आपको इससे भी ज्यादा खजाना कमा कर देंगे, बस आप परेशान ना हो। मैं कैसे परेशान ना हूँ? मैंने इस खजाने के लिए अपने रिश्ते कुर्बान कर दिए और आज मैं बिल्कुल खाली हाथ खड़ा हूँ। पिताजी, तभी तो कहते हैं कि रिश्ते बेमोल होते हैं और दौलत कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन रिश्ते अगर एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आते हैं। और हम यही सब आपको बताने के लिए आपके पास आए थे और अब हम भी चलते हैं। और कहाँ जा रहे हो तुम बेटा? तुम तो मेरा साथ न छोड़ो, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी माँ से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ। अब बगदीरा शेर अपने बेटों के पीछे पीछे दौड़ता हुआ आता है और वह शेरनी के पास आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो शेरनी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं तो बर्बाद हो गया। और जब मुझे छोड़कर गए थे तब क्या था? दौलत किसी की नहीं होती, आज है कल नहीं है, लेकिन रिश्ते हमेशा साथ रहते हैं। मुझे अब सब समझ आ गया है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मेरे परिवार को कोई परेशानी हो। एक बार मुझे माफ कर दो। अब शेरनी शेर को माफ कर देती है और बोलती है, तुम्हारा खजाना कहीं नहीं गया, वो सब मेरे पास है। ये सब मैंने तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था। उस दिन वहाँ आग भी मैंने ही लगवाई थी, लेकिन वहाँ से तुम्हारा सारा खजाना निकाल लिया था। तुम्हारा खजाना मेरे पास सुरक्षित है। ये सब सुनकर शेर बहुत खुश होता है और अब शेर बिल्कुल साफ मन से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।